हरिओम। आज से अष्टावक्र गीता की सीरीज़ शुरू होंगी। इसके बारे में इंट्रोडक्शन दूंगी मैं। सबको पता भी नहीं होगा तो समझ आ जाएगी। नॉर्मल गीता सबको पता है कृष्ण की। अष्टावक्र गीता हमारे ज्ञानियों के लिए, जिन्होंने मोक्ष पाना है, उनके लिए बनी हुई है। दूसरी गीता संसार में रहने के लिए है। तो इसकी आज खाली थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। इसमें अष्टावक्र जो थे बहुत बड़े महान ज्ञानी थे, जो अभी पेट में ही थे तो बाप को बहुत बड़े मंत्री थे राजा के, उसमें महल में राजा जनक के। एक बार राजा जनक को सपना आया। ध्यान से सुनना, हमको भी सपने आते हैं और एनलाइटन साउल को सपना आता है तो क्या होता है, वो भी किंग, राजा, इतने सुखों में बैठा हुआ, उसको सपना आया कि वो रात को बर्तन लेके भिखारी की तरह मांग रहे हैं। सुबह उठे, देखा मैं तो महलों में बैठा हूँ, वही शयन कक्ष है, सोने चांदी के बेड हैं, सोने चांदी की लड़ियाँ हैं, महल है, तो ये सपना मुझे क्यों आया। ये फ़र्क है हमारे में और एक एनलाइटन साउल में। उन्होंने पूरी राज्यसभा, बड़े बड़े विद्वान बुला डाले, मंत्री, विद्वान, ज्ञानी, पंडित, सबको बुलाया गया और सबसे क्वेश्चन किया गया। कोई भी ये क्वेश्चन का आंसर ठीक से नहीं दे रहा था। इतनी देर में अष्टावक्र, जो 8 अंगों वाले बन चुके थे, जब ये पेट में थे तब भी इनके पिताजी को कोई क्वेश्चन का आंसर देने में मुश्किल आ रही थी, तो उन्होंने पेट में से बोला था, पिताजी इसका जवाब ये है। तो पिताजी ने श्राप दे डाला कि ये तो बहुत ज़्यादा, देखो फादर भी कैसे होते थे, बच्चे को आगे नहीं बढ़ते देखना। ये सतयुग की बातें हैं। कलयुग में वायरस के टाइम आते आते क्या हो गया, कलयुग में कहाँ पहुँच गए। तो सतयुग में अगर ये हाल था, महाभारत में ये हाल था, पांडु कौरवों का ये हाल था, चीरहरण तब भी हो रहा था, अभी रेप नाम ले लिया इस चीज़ का, इतना पाप बढ़ गया था, तो वायरस कलयुग जैसे में आ गया। ये सतयुग में हो रहा था। सतयुग में सगे बाप ने बेटे को श्राप दे डाला जब वो गर्भ, माँ के गर्भ में था, जा तुम 8 अंगों वाला पैदा हो, वक्र अंगों वाला। अष्टावक्र नाम पड़ा, वक्री, जिसके टेढ़े 8 अंग हैं, हाथ पांव टेढ़े हैं, चाल टेढ़ी है। इस चीज़ को ध्यान से समझना। फिर क्या हुआ, अभी अष्टावक्र 12 साल के हो चुके थे, टेढ़े टेढ़े चल रहे हैं। पता चला महल में राजा ने सबको बुलाया गया है, कोई आंसर नहीं दे रहा है, उसके प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है। तो अष्टावक्र जी पहुंच गए। जैसे हम बैठे हों अपने ड्राइंग रूम में, कोई ऐसे टेढ़ा वेढ़ा आदमी आ जाए तो हम हंसेंगे ना। तो हमारी दृष्टि क्या है, चरमकारी, लोअर लेवल की दृष्टि है। वी आर नॉट अबव, वी आर नॉट सीइंग द आत्मा। गन्ने को देखो, रस को देखो, गन्ने की, गन्ना टेढ़ा मेढ़ा है, रस उसका सीधा है। ऐसी आत्मा सीधी है, शरीर टेढ़ा मेढ़ा होगा। ऐसे अष्टावक्र का शरीर टेढ़ा था, आत्मा उच्च कोटि की थी। फिर क्या हुआ, जब वो पहुंचे, सारे सभा में लोगों ने हंसना शुरू कर दिया जोर से। बड़े बड़े विद्वान थे, ज्ञानी थे, पंडित थे, मंत्री थे। जब वो हंसे तो अष्टावक्र ने भी हंसना शुरू कर दिया। अब क्या होता है, जब अष्टावक्र हंसे तो सारे विद्वान चुप हो गए, शांति छा गई। राजा जनक ने बोला, ये हंसे मैं जानता हूँ, तुम हंसे मैं नहीं जानता, क्यों हंसे। बोलता, मैं इसलिए हंसा कि जिनको तूने अपने पास बिठाया है, बड़े बड़े विद्वानों को, ये तो चरमकारी है। ये सिर्फ मेरे चम को, मेरे शरीर को देख रहे हैं, मुझ आत्मा को नहीं देख रहे हैं। सारे चुप हो गए, राजा भी चुप हो गया। राजा गुरु ढूंढ रहा था, अंदर में सोचने लगा, इससे मैं अपना प्रश्न पूछता हूँ कि मुझे ऐसा ऐसा स्वप्न आया है, मैं क्या करूँ। तो उसने प्रश्न दोहराया
कि मुझे सपने में मैं बर्तन लेके मांग रहा हूँ, राजा होके मैं भिखारी जैसा सपना आया क्यों? अष्टावक्र ने बोला, राजा, राजन, जनक, 12 साल का लड़का राजा को ऐसे बुला रहा है, नाम से भी पुकारा जा रहा है, क्या उच्च कोटि का धन होगा उसके पास? ये जिसकी मैं शिष्य थी दादा लक्ष्मण भगवान की, उनके पास ऐसा धन था, छोटे मोटे नहीं थी। तो उसने बोला, राजन, ना वो सच था जो तुम देख रहे थे, ना ये सच है। सच जो देख रहा था, देखने वाला सच है। तुम तो सो रहे थे, हम सो रहे होते हैं, हमारे श्वास कौन चलाता है? दिन में तो आप बोलोगे कि मैं हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैंने प्राणायाम करा, मैंने अपने श्वासों को बनाए रखा है। 21,600 श्वास हमारे पास रोज़ है। आप संभल जाओ सारे कि ये कहाँ हम वेस्ट करते हैं। हमें इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रांग बनाना है। अष्टावक्र गीता भी सुननी है, दूसरी गीता भी सुननी है, विवेक चूड़ामणि भी आपको सुनानी है, शिव पुराण भी सुनाना है, सब कुछ सुनाना है। बहुत बड़ी पढ़ाई है, लेकिन आप श्वास कहाँ गंवा रहे हो? इतने उच्च कोटि के क्वेश्चन बनाओ सारे, जो मैं क्वेश्चन आंसर दे रही हूँ आपको, ठीक है? तो उसमें जब ये बोला कि देखने वाला सच है, मेरी आंखें तो बंद है, मैं क्या देखा है? और रब राजा ने बोला कि यही गुरु, अंदर में ही गुरु मान लिया उसको। फिर क्या था? लिया घोड़ा, अष्टावक्र ने बोला, लो घोड़ा लो। उस समय भी एग्जाम्पल क्या दे रहा है? एक टांग घोड़े में है, दूसरी टांग अभी ऊपर रखनी है। राजन, परमात्मा को इतने में पाया जाता है, इतने में। दूसरा पांव घोड़े पे रखना है। एक बार बुल्ले शाह पनीरी लगा रहे थे, कोई पास में से गुजरा, उसने बोला, परमात्मा का क्या पाना? बुल्ले शाह ने पनीरी इधर से उठाई, उधर से लगाई। पनीरी माना वो प्लांट है, अपने गार्डन में लगा रहे थे प्लांट, छोटी छोटी घास होती है ये। एथो पुटना एथे लगाना मीन्स इधर से हटाओ, इधर लगाओ। इधर से संसार छूटा, संसार से नज़र हटी और परमात्मा की तरफ आई। ये आकाश, ये झरने, ये सूर्य, चांद, तारे, ये जल, वायु, 5 तत्व, ये सब क्या है? तब नज़र उस तरफ जाती है। इसको बोलते परमात्मा की तरफ नज़र बनी। बस फिर क्या था? राजा ले गए उसको अपने घर में, राजगद्दी सिंहासन पे बिठाया, टेढ़ा मेढ़ा गंदा शरीर, उसको उधर बिठाया, सोने का थाल रखा जैसे कृष्ण ने सुदामा का रखा था, उसको पाँव शाँव धोए, साष्टांग प्रणाम कर रहा राजा। और गुरु, उच्च कोटि का गुरु तुम्हें वॉच कर रहा है। एक चीज याद रखना सारे, सब याद रखना, गुरु को कभी भी मूर्ख मत समझना, वो तुम मूर्ख बन रहे हो। वैसे भी संसार में बोलते हैं कि जो तुम, दूसरा अगर चुप रहता है तो मत समझना कि वो मूर्ख है, उसमें मूर्ख तुम बन रहे हो। इसलिए गुरु वो होता है, वो चुप है, देख रहा है सब कुछ, लेकिन ऐसी गलती कभी मत करना। वो वॉच कर रहा है, इतना बड़ा राजा, और मुझे साष्टांग प्रणाम कर रहा है। और सुनना आगे ध्यान से, जब राजा ने डिसाइड कर लिया कि मुझे इसी से ज्ञान लेना है, इसी को गुरु मानना है, फिर क्या था? कोई भी अगर आपको कोई बोले चलो आप सत्संग सुन रहे हो, कोई शिष्यों को बोले ले अपना आधा सोने, उसने, राजा की शर्त थी, जो मुझे ज्ञान देगा उसको मैं 1000 सोने की गाय और अपना राज्य आधा उसको दे दूंगा। अगर मैंने मेरे को कोई सोचा हो, मैंने कि चलो मैंने कोई 2-4 अपनी कंगन या कुछ देने हैं जो मुझे ज्ञान देगा, तो अगर वो गुरु मुझे बोलते चल ले आओ अपना कंगन और ये ले आओ और मैं तुम्हें ज्ञान, हम क्या करेंगे? भाग जाएंगे, बोलेंगे ये लोभी लालची है, ये तो पहले ही बोल रहा है। देखो पात्रता क्या है। अष्टावक्र बोलते, राजन जनक, आदि अपनी सारी सोने की गाय और अपना राज सारी मेरे आश्रम में छोड़ा दो। पहले से ही डील हो गई, देखो डील हो गई बिजनेस की। ये कौन होते हैं? उधर से देखा करो चीजों, स्टोरीज को नहीं पकड़ा करो, इसको पकड़ो कि ये तैयारी कब होती है। अगर आपको चाहिए होगी, मैं अपना स्टेप जब चढ़ी थी अध्यात्म के रास्ते, वो भी सुना दूंगी आपको, अपनी बायोग्राफी। शौक होना चाहिए हमें,
हम सारे उसी चोले में आते हैं, सिर्फ डिग्री लेवल किसका फ़र्क है, चेतना की डिग्रीज का लेवल फ़र्क है। कोई संसार में चिपका हुआ है, कोई संसार से निकला हुआ है, 2 4 10 जन्मों से वो इसी तैयारी में लगा है, इसीलिए वो उधर पहुंचता है। तुम भी तैयारी शुरू करो, आप भी पहुंचोगे। तो बस काम शुरू हो गया। फिर तो क्या था, फिर तो अष्टावक्र गीता, अर्जुन आया तो कृष्ण की गीता बनी, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। और ये अष्टावक्र का सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है अभी आपको। इसके बाद सिर्फ क्वेश्चन आंसर है। ये होता है गुरु शिष्य का संवाद। और पहले में ही उसके क्वेश्चन उच्च कोटि के थे। ये नहीं था कि मैं राजमहल कैसे छोड़ूं, ये दासी मुझे तंग कर रही है, ये मेरे को पत्नी तंग कर, रानी तंग कर रही है, ये ऐसा है, ये सब नहीं थे। हम लोग के ये छोटे छोटे उसमें से भी नहीं निकलते हैं, हम उसमें से भी नहीं निकलते हैं। इतना बड़ा बदलाव आ रहा है दुनिया में, सृष्टि ने कैसा चक्कर चलाया है, इसी में से कितने क्वेश्चन हमारे होने चाहिए कि संत लॉकडाउन के टाइम पे हम इतने स्ट्रांग बन गए, इतनी शक्तियां मिल गई कि ये सत्संग भी रोज रोज मिलता रहा हमें साथ में। और ये क्या हो गया, कितनी बड़ी अचंबा है ये बात। तो फिर आगे इसका भाग सीरीज शुरू होंगी। आज खाली इंट्रोडक्शन थी। हरिओम, गॉड ब्लेस।